Well, plagiarism has been a big problem in the Indian film industry for a long time now, but now Screenwriters Association has taken a landmark decision. बॉलीवुड स्क्रीन राइटर्स को अब मिलने वाला है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का एक्सटेंडेड सपोर्ट ओवर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इश्यूज। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन द्वारा एक नया प्लान सेट किया गया है टू एड द राइटर्स फाइटिंग केसेस पर्टेनिंग टू प्लेगरिज्म। इस प्लान के चलते अब राइटर्स एसोसिएशन की मदद के साथ इजीली केसेस फाइल कर सकते हैं और उनके लॉयर की 50% फीस भी एसोसिएशन ही पे करेगा टू स्पेयर देम द फाइनेंशियल प्रेशर। प्लेजरिज्म यानी कि स्टीलिंग समवन्स आइडिया विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट, और बॉलीवुड में बहुत सारे लोग इसके शिकार रहे हैं, स्पेशली राइटर्स, क्योंकि वो जब अपनी स्टोरी सुनाने जाते हैं उस वक्त लोग बहुत ध्यान से उनकी स्टोरी सुनते हैं और उसके बाद उसी आइडिया पे वो एक पूरी फिल्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। Absolutely, in the processes where there every production house has like जो scripts छांटते हैं that I like this, I like that, or I don't like it. So what screenwriters do is send their scripts and content to the production houses because they have to pitch it, and once they pitch it they kind of say, sometimes screenwriters have themselves said कि वो कहते हैं कि we want to make this changes and that changes, actually we won't go ahead with the film, it's not working, but after 1 or 2 years the screenwriter hears it कि जो एक फिल्म उन्होंने अनाउंस की है उसी प्रोडक्शन हाउस ने, वो आइडिया तो मेरे स्क्रिप्ट में थी, that was mine, and he has very little to prove, but that's why it's a landmark decision by the Screenwriters Association, क्योंकि 2018 like अंधाधुन, बधाई हो, all these great content films that Bollywood now needs, what are we exactly doing for screenwriters and protecting their content? एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा कि कोई भी राइटर अगर उसे लगता है कि उसका कंटेंट चोरी किया गया है, उनके कंटेंट को कॉपी किया गया है, तो वो उन्हें लीगल मैटर्स में हेल्प करेंगे, 50% फी पे करेंगे वो लॉयर्स की, उसके अलावा भी वो उनकी हेल्प करेंगे अगर लगता है कि वो 50% भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो और भी देंगे, और उनका केस अगर स्ट्रांग है। यस, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। बिकॉज आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राइटर्स अच्छे कंटेंट के साथ आए, बिकॉज आज के टाइम पे कंटेंट इज द किंग, और ये एक बहुत बड़ी हेल्प है उन राइटर्स के लिए, क्योंकि राइटर्स को एट द एंड ऑफ द डे, सागा जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा, पिच तो करना पड़ेगा ना, अपनी स्टोरी सुनानी तो पड़ेगी। अब एक को सुनाएंगे, इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, वो शायद किसी और को सुनाए, और एक छोटा आइडिया चाहिए होता है कि आप उस आइडिया से आप फिल्म को स्केच कर सकते हो, वो आइडिया ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है और वो आइडिया बहुत आसानी से चोरी हो जाता है, सो इट्स क्वाइट सैड, एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन द पास्ट, जहां अभी रिसेंटली फिल्म आई थी इमरान हाशमी की व्हाई चीट इंडिया, एंड देयर वर 2 राइटर्स दैट केम फॉरवर्ड, दिनेश गौतम एंड इमरान जहीर। उन्होंने कहा कि हम एक मूवी बना रहे हैं मार्कशीट, एंड विच वाज एग्जैक्टली द आइडिया जैसे चीट इंडिया को जब अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि यार दिस इज आवर आइडिया। ये भट्ट साहब को उन्होंने पिच भी किया था, उन्होंने कहा था, एंड उस समय भट्ट साहब बहुत इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन बाद में जब वो अपनी मूवी चीट इंडिया के आइडिया के साथ सामने आए, दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। खैर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही थी, and all the people they chose not to reply, but one person executive from cheat india said that एजुकेशन सिस्टम पे तो इतनी सारी मूवीज बनी है, 3 इडियट्स हो या चाहे आप हिंदी मीडियम देख लो, एजुकेशन सिस्टम पे बनाई है, सो इट कुड बी कि उनके दिमाग में भी आइडिया और हमारे में भी, सो दे काइंड ऑफ नाउ देयर इज अ प्रॉपर लॉ जहां उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फिल्म राब्ता पर भी केस हुआ था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन थे, साउथ की एक बहुत फेमस फिल्म है मगधीरा, सो उस फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने राब्ता के मेकर्स पर केस किया था कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी किया है, कैसे पुराने जमाने में बंदा मरा, देन कैसे हुआ, सो एक बहुत सारी चीजें आपने पूरा कॉन्सेप्ट, प्लॉट जो है वो मैचिंग थी, तो ये उसके ऊपर केस लगा था। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। आई रिमेंबर मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर में भी द राइटर ही एक्चुअली स्पोक अबाउट कि कैसे उनको ड्यू नहीं दिया जा रहा है, क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, बट नाउ वंस वी हैव सीन द ट्रेलर, द राइटर हैज बीन गिवन हिज ड्यू, सो इट्स आल्सो अबाउट नॉट गिविंग दैट ड्यू, वेयर क्रेडिट इज ड्यू यू मस्ट गिव। एंड सागा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि एसडब्ल्यूए कर रही है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, कि वो लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रही है राइटर्स को जो राइटर्स इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत पुराना एक केस है, कुणाल कोहली साहब, वेरी फेमस डायरेक्टर, वेरी फेमस प्रोड्यूसर, वेरी फेमस डायरेक्टर, उन्होंने एक फिल्म पे काम करना शुरू कर दिया था। एक राइटर है ज्योति कपूर, उन्होंने एक स्टोरी उन्हें पिच की थी, उस समय तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में ज्योति कपूर को पता चला कि उन्होंने उसी स्टोरी पर उन्हें बिना बताए एक मूवी शूट करना भी स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने पूरे लीगल मैटर अपने हाथ में लिए, कोर्ट में गई,
केस किया, फाइनली वो जीती, लेकिन वो खुद लड़ी थी। लेकिन राइटर्स, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा अभी भी बॉलीवुड में इतना पे नहीं किया जाता कि वो सारी चीजें खुद अफोर्ड कर सके। राइट, वी जस्ट होप दैट how you, when you watch movies in Hollywood, you get to see from the writers of so and so. एक ट्रेलर आता है, normally we talk about how from the directors of, वो भी आता है, but वहाँ पे राइटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। We hope and we wish that बॉलीवुड में भी उनको क्रेडिट दिया जाए where it's due, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे वो स्क्रीन राइटर्स हो, ताकि we get the content audience wants to see. एंड सागा, इस स्टेप से एक बहुत अच्छी चीज होगी कि अब लोगों के दिल में एक डर जरूर बैठ जाएगा दैट बॉस ठीक है, वो अकेले नहीं, एक पूरी एसोसिएशन है, अगर हमने कॉपी करने की कोशिश की, वो अकेला राइटर नहीं, पूरी एसोसिएशन हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एंड देन इट्स अ गुड थिंग, नो, बिकॉज अगर राइटर्स सेफ फील करेंगे तभी वो अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे, तभी हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा।